वर्चुअल रियलिटी की दुनिया यानी मेटावर्स। क्या है मेटावर्स? मेटावर्स को लेकर इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है? मेटावर्स को भविष्य की दुनिया क्यों कहा जाता है? नमस्कार, स्वागत है दोस्तों रेडियंट पिक्सेल्स में। उम्मीद करता हूँ आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, क्या आप एक ही समय पर एक से ज़्यादा जगहों पर मौजूद रह सकते हैं? क्या ये हो सकता है? आप कहेंगे ये तो नामुमकिन है। हाँ दोस्तों, असली दुनिया में तो ये हो ही नहीं सकता, पर मेटावर्स की दुनिया में ये बिल्कुल हो सकता है। मेटावर्स भविष्य में हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? हमारे जीवन जीने का तरीका बदल देगा क्या ये मेटावर्स? अगर हाँ, तो किस हद तक हमारे जीवन को मेटावर्स बदल देगा? इन सब सवालों के जवाब हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जानिए भविष्य की वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को, यानी कि मेटावर्स की दुनिया को। अगर मेटावर्स की डेफिनेशन हम पढ़ें तो इन फ्यूचरिज्म एंड साइंस फिक्शन, द मेटावर्स इज ए हाइपोथेटिकल इटरेशन ऑफ द इंटरनेट एज ए सिंगल, यूनिवर्सल एंड इमर्सिव वर्चुअल वर्ल्ड दैट इज facilitated by the use of virtual reality and augmented reality headsets. In colossal use, a metaverse is a network of 3D virtual worlds focused on social connections. अरे कहना क्या चाहते हो? सरल शब्दों में मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है, यानी कि आभासी काल्पनिक दुनिया है। मेटावर्स में हम वो सब कर पाएंगे जो रियल लाइफ में करना इम्पॉसिबल है। मेटावर्स शब्द का मतलब अगर हम देखें तो मेटा का मतलब है बियॉन्ड, आगे, और वर्स का मतलब है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। तो मेटावर्स यानी कि ब्रह्मांड के आगे की दुनिया। मेटावर्स शब्द का उपयोग सबसे पहले 1992 में एक साइंस फिक्शन नॉवल में हुआ था जिसका नाम है स्नो क्रश, और उस नॉवल को नील स्टेफेंसन ने लिखा था। इस नॉवल में ये बताया गया है कि दुनिया ख़त्म हो गई है और लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सभी लोग अपने अपने घर में रहते हैं और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में जीते हैं। ठीक इसके जैसा एक और शब्द है मल्टीवर्स। वैज्ञानिकों का ऐसा सोचना है कि हम जिस यूनिवर्स में हैं, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं, वैसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं और इसलिए इस हाइपोथेसिस को मल्टीवर्स कहते हैं। इस सोच के ऊपर 2022 में मार्वल की एक मूवी भी आई है जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। बहुत अच्छी मूवी थी। अभी की इंटरनेट की दुनिया 2 डायमेंशनल है, यानी कि आप जो देखते हैं वह सब 2 डायमेंशनल है। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, टीवी देखते हैं, वो सब 2 डायमेंशनल है, यानी कि वो सब 2 आयामी है। जैसे कि आप वीडियो कॉल करते हैं तो वो भी 2 डायमेंशनल है। जबकि मेटावर्स की दुनिया में सब कुछ 3 डायमेंशनल होगा, यानी कि त्रिविम दृश्यन होगा। मतलब कि जब मेटावर्स में आप किसी से बात करेंगे या वर्चुअल मीटिंग करेंगे या वर्चुअल क्लासरूम अटेंड करेंगे या कोई भी काम मेटावर्स में करेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस जगह पर मौजूद हैं और आपके सामने वाले को भी यही लगेगा, जबकि आप तो अपने घर से ये कर रहे होंगे। मेटावर्स की एक और विशेषता यह होगी कि आप मेटावर्स में अपना अवतार बना पाएंगे। मतलब कि आप मेटावर्स में कैसे दिखेंगे ये आप तय कर पाएंगे, चाहे असली दुनिया में आप जैसे भी दिखते हैं। अवतार भी एक हिंदी शब्द है और इसका मतलब है भगवान का जन्म। मेटावर्स के संदर्भ में अवतार शब्द का प्रयोग भी नील स्टेफेंसन की स्नो क्रैश किताब में किया गया है। आप अपना अवतार मेटावर्स में खुद से बना पाएंगे। आप कैसे दिखेंगे, क्या पहनेंगे, ये सब आप खुद चुन पाएंगे। मेटावर्स के बारे में हमने कुछ तो जान लिया, पर मेटावर्स में जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? क्या हमें इसके लिए कोई टिकट लेनी पड़ेगी या फिर पासपोर्ट चाहिएगा? नहीं दोस्तों, मेटावर्स में जाने के लिए हमें ये कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के जरिए हम मेटावर्स में जाएंगे और अपना काम निपटा के, जैसे कि कोई मीटिंग अटेंड करके या फिर किसी दोस्त से मिलकर या फिर शॉपिंग करके हम वापस असली दुनिया में लौट आएंगे, वो भी अपने घर पर बैठे बैठे ही। मेटावर्स में जाकर हम शॉपिंग कर पाएंगे, बिजनेस भी कर पाएंगे। हम मेटावर्स में जो खरीदेंगे वो असली दुनिया में डिलीवर भी होगा। मेटावर्स में हम वर्चुअल स्पेस या रियल एस्टेट भी खरीद पाएंगे। मेटावर्स में एंटरटेनमेंट की सारी सुविधाएं भी होंगी। मेटावर्स में ये सब करने के लिए हमें करेंसी भी तो चाहिए।
तो मेटावर्स में असली करेंसी जैसे कि रुपये, डॉलर नहीं चलेंगे। मेटावर्स में हम क्रिप्टो करेंसी और NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। नॉन फंजिबल टोकन्स यानी कि NFT एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो डिजिटल संपत्ति जैसे कि डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, गेम्स, इमेज को मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति के पास NFT का होना दर्शाता है कि उसके पास उस यूनिक डिजिटल आर्टवर्क का या म्यूजिक या और कुछ भी है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। इससे आप इमेज, वीडियो, आर्टवर्क, म्यूजिक, फिल्म या और कुछ भी डिजिटल एसेट को NFT में बदलकर मोनेटाइज कर सकते हैं। नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT काफ़ी यूनिक है क्योंकि इसका एक यूनिक आईडी होता है, इसलिए दो NFT कभी भी आपस में मैच नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से NFT का डुप्लीकेट भी नहीं बनाया जा सकता है। मेटावर्स में जाने के लिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स भी चाहिए। इन्हें पहन लीजिए और फिर आप आराम से अपने घर पर बैठे बैठे ही मेटावर्स की सैर कर सकते हैं। अभी के समय के वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट्स काफ़ी बोझिल और भारी है। अगर आप इन्हें लंबे समय तक पहने तो मोशन सिकनेस हो सकती है और सर भी भारी हो जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी में असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया को कंबाइन किया जाता है। जैसे कि हम पोकेमॉन गेम खेलते थे, उस गेम में असली दुनिया में हम वर्चुअल पोकेमॉन गो को ढूंढते थे। वर्चुअल रियलिटी के करंट हार्डवेयर जैसे कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स काफ़ी अनकंफर्टेबल है और इनकी लिमिटेशंस भी बहुत है, लेकिन तकनीकी डेवलपमेंट का फोकस इस हार्डवेयर की लिमिटेशंस को कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ उसमें लगाना है। भविष्य में यह हार्डवेयर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंसर्स और हैप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हैप्टिक टेक्नोलॉजी में ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनसे आपको वर्चुअल टच, प्रेशर इत्यादि की अनुभूति भी होगी, जैसा कि आयरन मैन मूवी में दिखाया गया है। काफ़ी कंपनीज है जो वर्चुअल रियलिटी में काम कर रही हैं, खासकर ऑनलाइन गेमिंग की कंपनीज। काफ़ी कंपनीज हैं जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के बेस पर अपना काम कर रही है, जैसे कि secondlife.com। इसमें आप ज्वाइन करके अपनी दूसरी लाइफ वर्चुअल रियलिटी में जी सकते हैं। एक कंपनी है जिसे हम सब जानते हैं, फेसबुक ने एक सोशल मीडिया कंपनी से मेटावर्स कंपनी बनने पर अपना काम शुरू कर दिया है। फेसबुक ने तो अपना कॉर्पोरेट नाम फेसबुक से बदलकर मेटा भी रख लिया है। माइक्रोसॉफ्ट भी वर्चुअल रियलिटी में निवेश कर चुकी है। माइक्रोसॉफ्ट मैश नाम से इसकी एक ऐप भी 2022 में आई थी। आपको शायद याद होगा, कुछ साल पहले गूगल ग्लास मार्केट में आए थे। ये डिवाइस ऑगमेंटेड रियलिटी पर काम करती है, लेकिन गूगल ग्लास को इतनी सक्सेस नहीं मिली थी। क्योंकि मेटावर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, तो आने वाली टेक्नोलॉजी 5G का बहुत योगदान होगा। 5G टेक्नोलॉजी में लोगों को इंटरनेट की स्पीड Gbps में मिलेगी, तो टेलीकॉम कंपनीज का भी बहुत की रोल होगा मेटावर्स में। आने वाले समय में मेटावर्स हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे लेकर आएगा। हम कहीं भी किसी से भी मिल पाएंगे, मीटिंग कर पाएंगे, ट्रैवलिंग का समय बचा पाएंगे और ऐसे अनेकों काम आएगा मेटावर्स। मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और बहुत सारे क्षेत्रों में मेटावर्स के कारण बहुत ही उन्नति होगी। लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा इश्यू होने वाला है मेटावर्स में। डेटा थेफ्ट का खतरा भी रहेगा। लोग अपनी अपनी वर्चुअल दुनिया में सिमट कर रह जाएंगे। हम जो कुछ भी मेटावर्स में करेंगे वो डेटा कंपनीज के पास रहेगा और उसी के आधार पर हमें एड्स दिखाए जाएंगे। मेटावर्स में लोगों के ग्रुप्स बन जाएंगे और पोलराइजेशन यानी कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी। लोगों का अपने घरों से निकलना कम हो जाएगा। लोग वर्चुअल दुनिया यानी कि काल्पनिक दुनिया में जीने लगेंगे। इंसान अकेला हो जाएगा। वो असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया में कोई फर्क नहीं कर पाएगा। फेसबुक यानी कि मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में मेटावर्स एक हकीकत होगी। कई और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मेटावर्स को आने में कुछ दशक निकल जाएंगे।
कुछ लोगों का तो ये मानना है कि मेटावर्स को अब टाला नहीं जाएगा। अभी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं मेटावर्स की, वो सब इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है। उन सब को कंबाइन करने में और डेवलप करने में कुछ तो समय ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेटावर्स सक्सेसफुल होगा? क्या मेटावर्स की हमें ज़रूरत है? अभी भी हम अपने सारे काम अच्छे से कर लेते हैं, जैसे कि वीडियो कॉल, चैटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमें वर्चुअल रियलिटी की ज़रूरत है? कुछ साल पहले 3D टीवी आए थे जो काफ़ी महंगे थे, लेकिन 3D टीवी सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि लोगों को सिंपल चीज़ें चाहिए। 3D ग्लासेस पहनकर टीवी देखना लोगों को पसंद नहीं आया। क्या इसी तरह मेटावर्स भी नहीं चलेगा? क्या हमें फेक, आर्टिफिशियल और एडिक्टिव दुनिया की ज़रूरत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आपको मेटावर्स लाइफ का कितना इंतज़ार है, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।